सुप्रभात विद्यार्थियों। आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 9 जगमग दीप जलाएं नामक कविता है जिसे शिवराज भारती जी ने लिखा है। इस कविता के शेष भाग का पाठन करेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न। विद्यार्थियों, पिछले दिन आपने कुछ पद्य खंड पढ़े थे और पद्य खंडों से संबंधित अब यहाँ पर प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर आप सभी बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, कविता में कैसे भाव पर जोर दिया गया है? जोर यानी अपनाने के लिए कहा गया है। कविता में कैसे भाव पर जोर दिया गया है? विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कविता में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, शांति या सहयोग की भावना पर जोर दिया गया है। समाज में कैसे भेदभाव फैले हुए हैं? विद्यार्थियों, समाज में ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, अमीरी और गरीबी, स्वार्थ की आदि भेदभाव फैले हुए। होता क्या है कि लोग धर्म के नाम पर भी मदद नहीं करते, लोग जात पात को भी आधार पर भी सहयोग नहीं करते। तो ऐसे भेदभाव फैले हुए। विद्यार्थियों, हमारा ध्येय मानवता होनी चाहिए। इंसान दुखियारा, परेशान, मुसीबत का मारा जो है, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो अगला प्रश्न है कि आपसी भाईचारा व सहयोग की भावना का त्याग करने से क्या होगा? आपसी भाईचारा और सहयोग की भावना का त्याग करने से विद्यार्थियों, समाज में घृणा, नफरत, नाराजगी व बदले की भावना बढ़ जाएगी। लोग दुख के मारे, मुसीबत के मारे परेशान रहेंगे, तड़पेंगे। ऐसी स्थिति में अब होगा क्या कि जो दुखी है, अगर हम भाईचारे की भावना से उसकी मदद कर देंगे तो क्या होगा? उसका दुख दूर हो जाएगा। आइए कविता को पढ़ेंगे और फिर से अर्थ को समझेंगे। आओ जगमग दीप जलाएं, अपने पन का भाव जगाएं, मन से मन का दीप जलाकर विश्वासों की डोर बढ़ाकर संस्कृति के पावन आलोक से सारा जग दमकाएं। आओ जगमग दीप जलाएं, टूटे मन में स्नेह जगाकर, मन के कड़वे भाव हटाकर, दूर किसी उजड़ी कुटिया के आंगन को महकाएं। आओ जगमग दीप जलाएं, बढ़े चहुं दिशा में भाईचारा, पावन हो हर ध्येय हमारा, रूखे अंधियारे जीवन में नया सवेरा लाएं। आओ जगमग दीप जलाएं। विद्यार्थियों, यहाँ पर अंधेरा में चंद्रबिंदु होना चाहिए, जो कि गलत लिखा हुआ है। आइए अर्थ को समझते हैं। आओ जगमग दीप जलाएं। कवि कहता है कि आज दीपावली का त्यौहार है। मेरे प्यारे बच्चों, आओ हम सभी, ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वह बच्चों को ऐसी सीख देना चाह रहा है कि जो समाज में इस समय की समस्या है, ऐसा ना अपनाएं, अपने में बदलाव लाएं। क्योंकि बच्चे ही आगे आने वाले भविष्य में देश को चलाने वाले, शासन की बागडोर उन्हीं के हाथों में होगी। तो इसलिए कह रहा, आओ हम सभी आपस में मिल करके
दिवाली का त्यौहार मनाएं और दीप जलाएं। आओ जगमग दीप जलाएं। जग यानी संसार को, जगमग यानी प्रकाशित कर दें। आओ इस संसार को दीप जला करके प्रकाशित कर दें। अपने अपनेपन का भाव जगाएं। विद्यार्थियों, कवि केवल दीपावली के त्यौहार को मनाने के लिए ही नहीं कह रहा है, वह यह भी कह रहा है अपनेपन का भाव जगाएं, अर्थात केवल बाहर ही दिया ना जलाएं। जो मन में कटुता है, जो मन में नाराजगी है, जो मन में दूसरे के प्रति बदले की भावना है, जो मन में ईर्ष्या है, इस दिवाली के त्यौहार में हम अपने मन में भी दिए जलाएं और उस दिए में इन सारी बुरी भावनाओं को, बुरे विचारों को जला करके समाप्त कर दें और तभी हमारे मन में अपनेपन का भाव जागृत होगा। तो अपनेपन का भाव जगाएं, अर्थात अपनेपन का भाव कब जगेगा? जब दिवाली के त्यौहार में केवल बाहरी दिए से ही नहीं, अपने मन में भी दिए जलाएं और उसके द्वारा हम इन भावनाओं को मिटा करके अपनेपन का भाव जगा सकते हैं। मन से मन का दीप जलाकर, विश्वासों की डोर बढ़ाकर, संस्कृति के पावन आलोक से सारा जग दमकाएं, आओ जगमग दीप जलाएं। विद्यार्थियों, कवि कहता है कि मन से मन का दीप जलाकर। अब एक मन से दूसरे मन का दीप कब जलेगा? मान लीजिए हमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया या जाने अनजाने में, और हम अपनी गलती को मान नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमने किसी को कुछ गलत कह दिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसके मन में एक दुख होगा, उसके मन को पीड़ा पहुंचेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वह दुखी रहेगा, हो सकता है वो बदला लेने के लिए भी सोचे। तो वही कवि कह रहा है कि अगर हमने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अच्छा, माफ़ी मांग लेना ही पर्याप्त नहीं है, माफ़ करने का भी दिल होना चाहिए, क्योंकि लोग माफ़ी तो मांग लेते हैं, अब माफ़ करने वाला दिल से नहीं माफ़ किया तो माफ़ी नहीं हुई। अब माफ़ी मांगने वाले को अगर अपराध का बोध नहीं हुआ तो भी बेकार है। तो ऐसी स्थिति में हमें दूसरों को माफ़ भी कर देना चाहिए और अपनी गलती होने पर माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। तो जब हम ऐसे विचार रखेंगे तो मन में जो कटुता होगी, जो द्वेष होगा, जो ईर्ष्या होगी, जो नाराज़गी होगी, वो समाप्त हो जाएगी। तभी मन से मन का दीप जलेगा। तो मन से मन का दीप जलाने का कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जो मन में कटुता है, जो मन में नाराज़गी है, जो मन में घृणा की भावना है, जो बदले की भावना है, उन भावनाओं को त्याग करके हमें एक दूसरे के प्रति माफ़ी व प्रेम की भावना को जगाना होगा। तभी मन से मन का दीप जल सकता है। तो मन से मन का दीप जलाकर, विश्वासों की डोर बढ़ाकर। और जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा? अब मान लीजिए किसी को हम दुखी करके क्या वो हम पर विश्वास करेगा? किसी को हम धोखा दे दें तो क्या वो हम पर विश्वास करेगा? किसी को हम सताएंगे तो क्या वो हम पर विश्वास करेगा? नहीं। तो विद्यार्थियों, जब हम उसकी मुसीबत में मदद करेंगे, उसके सुख दुख में खड़े होंगे, गलत वचनों के लिए माफ़ी मांगेंगे, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे के प्रति जो विश्वास की डोर है वह बढ़ेगी। तो कब यही कह रहा कि विश्वास की डोर को बढ़ाना है, आपस में विष नहीं घोलना। विश्वासों की डोर बढ़ाकर संस्कृति के पावन आलोक से, संस्कृति यानी जो संस्कार हैं हमारे,
बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार, छोटों के प्रति कैसा व्यवहार, क्या हमें आचरण की सीख क्या हमें मिली है। तो अपनी जो हमारी संस्कृति है, दूसरे के प्रति प्रेम भावना को जगा करके अपनी संस्कृति के इस पावन यानी पवित्र आलोक यानी प्रकाश से सारा जग दमकाएं, अर्थात सारे संसार को प्रकाशित कर दें या आलोकित कर दें। आलोकित कर दें का मतलब इस प्रकाश को फैलाएं। तो संस्कृति के इस पवित्र प्रकाश के द्वारा हम इस सारे संसार को आलोकित कर दें, अर्थात मन के भावनाओं को, कटु विचारों को त्याग करके अपनेपन का भाव जगाएं और एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना को बढ़ाएं। आओ जगमग दीप जलाएं। आओ इस दिवाली के त्यौहार पर प्यारे बच्चों हम सभी आपस में मिल करके दिए जलाएं। टूटे मन में स्नेह जगाकर, मन के कड़वे भाव हटाकर, दूर किसी उजड़ी कुटिया के आंगन को महकाएं। टूटे मन में स्नेह जगाकर। विद्यार्थियों, तमाम व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें सारी सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन क्या होता है, मन टूटा हुआ होता है, मन दुखी रहता है। आप सोचें कि क्या सामानों से सुख खरीदा जा सकता है, क्या धन से सुख खरीदा जा सकता है? नहीं। सुख एक मन की भावना है। जब हम आशा छोड़ देते हैं, दूसरों से अपेक्षा छोड़ देते हैं, तभी सुख की प्राप्ति होती है। तो टूटे मन में जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो हताश हैं, उनके मन में, जिनका मन टूटा हुआ है, उनके मन में स्नेह यानी प्रेम की भावना को जगाएं, उनके प्रति प्रेम दिखाएं। अब मान लीजिए कोई बहुत पीड़ित है, निराशा और हताशा से ग्रसित है, आपने उसे 2 मिनट 2 शब्द बात कर लिए और उसको कुछ और गलत बोल दिया तो क्या होगा, उसका मन और टूट जाएगा। लेकिन हमने 2 शब्द आशा के बोल दिए और मुसीबत में मदद करने के सांत्वना दे दी तो क्या होगा, उसके मन में साहस मिलेगा, टूटे हुए मन को एक सहारा मिलेगा। तो टूटे मन में स्नेह जगाकर, दुखियारे के दुख को दूर करके, जिसका मन टूटा हुआ है उसके मन में स्नेह जगा करके। विद्यार्थियों, केवल वस्तु का दान करने से, वस्तु का ही दान केवल दान नहीं है, हम अपने समय का भी दान करते हैं, अपने विचारों का भी दान करते हैं, दूसरों को देते हैं। हम 2 मिनट बात करके उसके सुख दुख को, हमने दिया कुछ नहीं है, लेकिन शब्दों के द्वारा उसके सुख दुख को दूर कर दिया। आप तमाम ऐसे लोगों से मिले होंगे जो केवल बात करते ही मन खुश हो जाता है। तो टूटे मन में स्नेह जगाकर, मन के कड़वे भाव हटाकर, जो मन में कड़वाहट है, जो विष घुला हुआ है, जो ईर्ष्या की भावना है, जो बदले की भावना है, इन भावनाओं को त्याग करके दूर किसी उजड़ी कुटिया के आंगन को महकाएं। जिसका जीवन उजड़ा हुआ है, जो व्यथित है, जो पीड़ित है, उसके जीवन को, उसके घर को, जो उजड़ा हुआ घर है, जो जिसका मन उजड़ा हुआ है, उसके आंगन को पुनः आपसी प्रेम, भाईचारा व सहयोग की भावना से उसके आंगन को पुनः महकाएं या इस सुगंध को बिखेरें, ऐसा कवि कह रहा है। विद्यार्थियों, आइए आगे देखते हैं। बढ़े चहु दिशा में भाईचारा, पावन हो हर ध्येय हमारा। विद्यार्थियों, जब हम ईमानदारी से काम करते हैं, आप देखिए सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा जो रुपया आता है, अगर वो एक सही दिशा में लगे, भ्रष्टाचार ना हो, जिसको ज़रूरत है उसे वस्तु मिले, जो हकदार है उसे वह चीज़ मिले, क्या होगा, कोई दुखी और गरीब नहीं रहेगा। तो बढ़े चहुदिशा में भाईचारा,
जब हम इन भावनाओं को त्याग देंगे, कटुता, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, घृणा की भावना, नाराजगी की भावना को त्याग देंगे और एक दूसरे के अपराधों को माफ कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में चारों दिशाओं में भाईचारा यानी एक दूसरे के सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलेगा। बढ़े चहुं दिशा में भाईचारा, ऐसी स्थिति में चारों दिशाओं में सहयोग की भावना यानी भाईचारा यानी सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलेगा। पावन हो हर ध्येय हमारा, पावन यानी पवित्र, हर माने प्रत्येक, ध्येय माने उद्देश्य या लक्ष्य, हमारा हर एक उद्देश्य और लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, अर्थात शोषण नहीं होना चाहिए। अब कहीं भी देखिए, आप कमाने को ले लीजिए, एक दुधिया है, वह भी क्या करता है, उसको पैसे के लालच के कारण, जल्दी से अमीर बनने की लालसा के कारण लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है, जहर मिलाता है। पानी तो फिर भी ठीक है, केमिकल मिला देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति, बच्चे जो अबोध बालक हैं, उन बच्चों को वह दूध पीने के लिए मिलता है, इससे क्या होता है, किडनी, लीवर खराब हो जाते हैं, बच्चे जल्द ही विकलांग हो जाते हैं। ये क्या है? तो ऐसी स्थिति में जब हमारा लक्ष्य पवित्र नहीं होगा, हमारा लक्ष्य केवल धन कमाना ही नहीं है, प्रथम प्राथमिकता मानवता की सेवा है। तो पावन हो हर ध्येय हमारा, पावन माने पवित्र, हमारा हर लक्ष्य पवित्र होना चाहिए। रूखे अंधियारी जीवन में नया सवेरा लाए, रूखे यानी नीरस, जिनके जीवन में नीरसता छाई हुई है, जिनके जीवन में अंधकार छाया हुआ है, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उनके जीवन में हम एक नया सवेरा लाएं। आओ जगमग दीप जलाएं, आओ हम सभी आपस में मिल करके दिए को जलाएं और प्रण करें कि यह दिया केवल बाहर ही नहीं जलेगा, हमारे मन के अंदर भी जलेगा। और आज से हम भाईचारा, प्रेम, सहयोग, अपनापन की भावना को अपने मन में जगाएंगे, कड़वाहट की भावना को, बदले की भावना को, घृणा की भावना को, नफरत की भावनाओं को त्याग देंगे। आप विद्यार्थियों, पिछला पाठ पढ़ा था, देखा था किस तरह से अशोक को राजकुमारी पद्मा ने क्षमा कर दिया था। कितना बड़ा दिल था उसका, पिता के हत्यारों को भी उसने माफ़ी प्रदान कर दी। सबसे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वह जानती थी कि पिता तो हमारे चले ही गए हैं, अगर ये बदले की भावना जलती रही तो ये संहार ही करेगी और उस युद्ध में हमारे पिता के बदले युद्ध में हजारों लोगों की जानें और भी चली जाएंगी। दूसरी बात, अशोक को भी अपने अपराध का बोध हो गया था। उसे मालूम हो गया था कि हमने हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया। तो विद्यार्थियों, जब ये भावनाएं मन में जगेंगी तभी ऐसा कुछ हो सकता है। तो विश्वास का अर्थ है भरोसा, स्नेह का अर्थ है प्रेम, आलोक का अर्थ है प्रकाश, चहुदिशा का अर्थ है चारों ओर, पावन का अर्थ है पवित्र, कुटिया का अर्थ है झोपड़ी, जग का अर्थ है संसार, रूखा का अर्थ है नीरस, दमकाना का अर्थ है चमकाना, ध्येय का अर्थ है उद्देश्य या लक्ष्य, उजड़ी का अर्थ है ध्वस्त। आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 और 2 एक पाठ्य पुस्तक में, 2 व 3 अभ्यास पुस्तिका में करना है कि विश्व को आलोकित करने के लिए किन प्रयत्नों की आवश्यकता है। आलोकित यानी प्रकाशित। तो आप कविता आपने पढ़ा था, अभी हमने बताया भी है। तो विद्यार्थियों, यह प्रश्न है कि आपके अनुसार मन से मन का दीप जलाने का क्या अर्थ है।
यानी मन से मन का दीप किस प्रकार से जलाया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं ये बच्चे हैं, किस तरह की झोपड़ी और झुग्गी में रह रहे हैं। इनका जीवन कैसा होगा, विचार करें। दूसरे चित्र को देखें। आप देख रहे हैं किस तरह से इनका जीवन है। आप देखिए, अब पहला प्रश्न है कि इनकी और आपकी जीवन शैली में क्या अंतर है, यानी इनका जीवन जीने का तरीका और आपके जीवन जीने का तरीके में क्या अंतर है। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि ये जो है इन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता होगा। इनके रहन सहन को तो देखिए, मिट्टी में खेलना, मिट्टी में रहना, धूल से सना हुआ शरीर, तन ढकने के लिए कपड़ों का अभाव, और बारिश हो जाए तो ये जो छप्पर रखा हुआ है यह भी टपकने लगता है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये बच्चे हैं, ये इंसान हैं, इन्हें मजदूरी करने के लिए चलना पड़ता है और वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती जो इनके, अगर इनके खाने की बात करें तो प्रतिदिन का खाना भी ऐसा नहीं होता जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध हों। हो सकता है रोटी सब्जी ही मिल गई, हो सकता है तमाम। आपने देखा होगा कि झोपड़ी झुग्गी में रहने वाले लोगों को बारिश के समय में इनका भीगना भी पड़ता है, कपड़े ना होने से ठंडी भी सहना पड़ता है। बारिश के मौसम में लकड़ियों का अभाव होने से खाना भी बनाने में दिक्कत होती है। तमाम तरह की समस्याएं हैं इनके जीवन में। आप विचार करेंगे कि इनकी समस्या और आपकी समस्या में क्या अंतर है। यानी आपके सामने पढ़ने के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी लापरवाह हैं। कुछ बच्चे लापरवाह हैं, लेकिन इन बच्चों के सामने सुख सुविधाएं हैं नहीं, पैसा है नहीं। बच्चों को जन्म लेते ही, बड़े होते ही मजदूरी की ओर बढ़ना पड़ता है, कमाने के लिए आगे हाथ आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, पेट नहीं भरेंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। क्योंकि माता पिता के पास इतनी संपत्ति नहीं है कि वह उनका भरण पोषण उचित तरीके से कर सके। आप समझ रहे होंगे इनके दुख दर्द को। बारिश के मौसम में ये खाना बना करके रख दें, अगर देख रेख ना करें तो कुत्ते ही खा जाएं। क्या इन्हें चोरों से डर नहीं लगता होगा? क्या इन्हें जानवरों से डर नहीं लगता होगा? मजबूरी भी, गरीबी भी एक समस्या है और उस गरीबी के मारे ये इस तरह से जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। तो अगला है, किस प्रकार से इनकी मदद की जा सकती है। आप सभी सोचेंगे और कमेंट्स के द्वारा बता भी सकते हैं। क्या केवल रुपए पैसे या वस्तु देकर ही व्यक्ति की मदद की जा सकती है या कोई अन्य तरीके से? तो विद्यार्थियों, केवल रुपए पैसे देकर ही व्यक्ति की मदद नहीं की जा सकती। मदद की जा सकती है, लेकिन केवल वही तरीका ही नहीं है। जो व्यक्ति दिल से टूटा हो, जो व्यक्ति निराश और हताश हो, उससे 2 मिनट बात करके, समय का दान करके, विचारों का दान करके, सांत्वना दे करके, उसके दुख सुख दुख में सहारा बन करके मदद की जा सकती है। हम आपस में कड़वाहट कैसे घोलते हैं? आपस में कड़वाहट, बदले की भावना से, एक दूसरे को परेशान करके, लड़ाई झगड़ा करके आदि तरह से कड़वाहट घोलते हैं।
अन्य कोई तरीका हो तो आप भी बता सकते हैं। किसी टूटे हुए व्यक्ति के मन में आप किस प्रकार से स्नेह जगाएंगे? तो किसी टूटे हुए व्यक्ति के मन में उसे कहेंगे कि आपके मन में जो कड़वाहट की भावना है उसे आप त्याग दीजिए, उसे आप छोड़ दीजिए और एक नया जीवन शुरू करिए। माफ करके किसी को तो देखिए, फिर देखिए। तो इस तरह से हम उसके मन में स्नेह की भावना को जगाएंगे। संस्कृत से आप क्या समझते हैं? संस्कृत का तात्पर्य विद्यार्थियों हमारे संस्कारों से है, छोटे बड़े के प्रति कर्तव्य से है, हमारे आचरण से है। आज हमारी संस्कृति का ही उदाहरण है। बढ़े चहुँ दिशा में भाईचारा पंक्ति से आप क्या समझते हैं? तो विद्यार्थियों मेरे विचार से आप ये समझते होंगे कि बढ़े चहुँ दिशा में भाईचारा का तात्पर्य यह है कि जब हम मन के कटुभावों को त्याग देंगे, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में चारों दिशाओं में अर्थात वसुधैव कुटुंबकम, ये धरती ही हमारी, ये वसुधा ही हमारे या वसुधा में निवास करने वाले सभी हमारा परिवार है। जब ऐसा सोचेंगे और उनके प्रति जिम्मेदार रहेंगे, तभी चारों दिशाओं में भाईचारा अर्थात सहयोग की भावना का बढ़ावा मिलेगा। आप दूसरों के जीवन में फैले अंधियारों को कैसे दूर कर सकते हैं? तो दूसरों के जीवन में फैले अंधियारों को, दुखियारे की दुख को दूर करके, मुसीबत से परेशान व्यक्ति की मुसीबत को दूर करके, जो भूख से पीड़ित है उसे भोजन दे करके या उसकी मदद करके उसके दूसरे के जीवन के अंधियारे को दूर किया जा सकता है। विद्यार्थियों बोनस क्वेश्चन आप दे दिए, क्वेश्चन आप दे दिए जिसे ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा देंगे कि कवि शिवराज भारती को किस बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतगमय। हे प्रभु, असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरता की ओर मेरी गति हो, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 1 और अब पाठ्य पुस्तक में 2 व 3 अभ्यास पुस्तिका में करना है। तो पाठ 9 पढ़ें व समझें, प्रश्न संख्या 1 पाठ्य पुस्तक में व 2 व 3 अभ्यास पुस्तिका में करें। तो आज का लेखन कार्य इतना ही है। विद्यार्थियों, प्रश्न लिखने से पहले प्रश्नों में जो निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, निर्देश भी लिखना है। इसके बाद प्रश्न काले पेन से लिखना है, निर्देश काले पेन से और उत्तर नीले पेन से लिखना है। तो धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।